हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन के बारे में। आज हम इस पोयम की समरी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट की काफ़ी सारी पोयम्स पर वीडियो बनाई है, जैसे कि मेंडिंग वॉल पर्चेस, रोड नॉट टेकन। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके अमेरिकन लिटरेचर में सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन पब्लिश हुई थी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में इन 1914। ये एक टिपिकल पोयम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है एक ऑर्डिनरी मैन और उसकी बीवी के ऊपर, जिनके बीच में एक फिलोसफिकल सिग्निफिकेंट डिबेट चल रही है। वाइफ रिप्रेजेंट करती है लव, सिंपैथी, इमोशन एंड इमेजिनेशन को। वहीं पे जो हस्बैंड है वो प्रैक्टिकल मॉडर्न मैन है, जो रिस्पेक्ट करता है लोगों को अकॉर्डिंग उनके वर्क, वर्थ या कंट्रीब्यूशन से। यहाँ हस्बैंड रिप्रेजेंट करता है रीजन, इंटेलेक्ट, प्रैक्टिकलिटी, रैशनैलिटी को। कोई भी नहीं जान सकता है कि उसने कभी किसी को वर्क प्लेस में सेटिस्फाई किया हो, और ना ही वो कभी सेटिस्फाई होता है। वो एक इशू बन जाता है डिबेट का बिटवीन द कपल ऑफ वन ऑफ हिज एम्प्लॉयर। मतलब कि उसका एक बॉस है, उसके लिए ये जो हस्बैंड है वो एक इशू है। ये आदमी वॉरेन और मैरी नाम के कपल के पास आता है हर साल और रुकता है उनके पास। वॉरेन जो है वो कंप्लेंट करता है कि ये बूढ़ा आदमी जब तो चला जाता है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, और ऑफ सीजन में ये आ जाता है। बूढ़े आदमी को ये बात समझ में नहीं आती, ऑल दो उसको काफ़ी बार ये बात समझाई गई है कि ज़रूरत पड़ने पे तो तुम यहाँ से चले जाते हो और वैसे तुम यहाँ पर वापस आ जाते हो। लेकिन जो मैरी है वो सिंबलाइज करती है मदरहुड को। वो काफ़ी लविंग और केयरिंग है। वो उस आदमी का ख्याल रखती है। कहती है कि इतना बूढ़ा है, ये मरने वाला है, तो उसको प्यार और इसको केयर की ज़रूरत है। दोनों मैरी और वॉरेन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। उन दोनों के एटीट्यूड, उन दोनों की फिलॉसफी, उनके लाइफ को देखने का तरीका दोनों का बहुत ही ज़्यादा अलग है। दोस्तों, जिस ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं जो इस कपल के पास आते हैं, उसका नाम है सिलेस। वो इस बार आखिरी बार आया है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी थक चुका है और वो मरने वाला है। वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो अब बोल भी नहीं पाता, रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा है। पोएम की जो सेटिंग है वो इवनिंग में है, जब हस्बैंड काम से घर वापस आता है। जो मैरी है, जो वाइफ है, वो किसी एक डीप थॉट में खोई हुई है। जो ओल्ड मैन है सिलेस, वो वापस आता है। मैरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है उसकी तबीयत को लेकर, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखी है। जब मैरी फुट स्टेप सुनती है अपने हस्बैंड के, तो वो जल्दी से भागते हुए अपने पति को रिसीव करने जाती है। वो बताती है कि जो ओल्ड मैन है वो वापस आ गया है। मैरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी शो कर रही है उस ओल्ड मैन के लिए, लेकिन जो उसके हस्बैंड है वो काफ़ी क्रूअल वर्ड यूज़ कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है उस आदमी की। मैरी बोलती है कि धीरे धीरे वो ना वो सुन लेगा, तो हस्बैंड बोलता है सुनने दो, मैं उसे सुनाने के लिए तो बोल रहा हूँ। बताती है कि वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में है, पर उसको देखो तो तुम। कहती है कि इस ओल्ड मैन ने पहले जब ये रहता था यहाँ पे, तो कितनी मेहनत से यहाँ पे काम किया था, अच्छे से बात करता था। तुम पास्ट को तो देखो। वहीं पे हस्बैंड जो है वो आर्ग्यूमेंट करता है कि जब भी हमें इस आदमी की ज़रूरत पड़ती थी तो ये यहाँ से चला जाता था, और जब ज़रूरत नहीं होती थी, सब कुछ ठीक चल रहा होता था, तो ये वापस आ जाता था। तो जो हस्बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है उस ओल्ड मैन के खिलाफ। जो हस्बैंड है वो इन सारी चीज़ों को ना बहुत ही नेगेटिव वे में ले रहा है। बहुत ही उसमें कह रहा है को ये सारी चीज़ें मजाक लग रही है कि वो मरने वाला है, उसका ख्याल रखो। यहाँ पे हस्बैंड काफ़ी हार्टलेस दिखाया है। हस्बैंड बोलता है कि वो हमेशा काम उल्टे सीधे ही करता था। वहीं पे जो मैरी है वो बोलती है कि नहीं नहीं, वो एक स्किलफुल हार्ड वर्किंग इंसान था, और वो एक ऑनेस्ट और सिंपल मैन भी है। सिलेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड है लोगों के लिए। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है जिसको वो होप की तरह यूज़ कर सके। उसके पास कभी कुछ था जिस पे वो कभी प्राउड फील कर सके, अपनी लाइफ को सीरियसली ले सके। तो वॉरेन क्या करता है, ये सारी आर्गुमेंट के बाद एक स्टिक को उठाता है और उसको तोड़ देता है, और सजेस्ट करता है सीन में कि वॉयलेंस के खिलाफ
मतलब वो वॉयलेंस दिखा रहा है यहाँ पे, और जो मैरी है वो सिंपैथी शो कर रही है। वो मैरी की बातें ना बहुत ही बेतुकी लग रही है। जो मैरी बोले जा रही है उसका इफेक्ट जो है वॉरेन के हार्ट पे धीरे धीरे दिख रहा है। फॉरेस्ट ने यहाँ पे ड्रामेटिकली क्रिएट की है एक नेचुरल सेटिंग को, उस आउटसाइड एटमॉस्फेयर को, क्योंकि दोनों पति पत्नी अभी बाहर की तरफ बातें कर रहे हैं उस ओल्ड मैन के बारे में, इनसाइड अलग ही चीज़ चल रही है। धीरे धीरे जो है वॉरेन के दिमाग में लव और सिंपैथी जनरेट हो रही है मैरी की बातों से। यहाँ पे फ्रॉस्ट ने दिखाया है कि जो मैरी है वो पिटी फील कर रही है उस ओल्ड मैन के लिए, उस पुअर मैन के लिए। ये चीज़ सिम्बॉलिकली प्रेजेंट की गई है कि मूनलाइट जो है मैरी की गोद में पड़ रही है। वहीं पे जो रीडर है वो एक इमोशनल टोन जो है इस पोयम की उसको कैच करते हैं। मैरी डिक्लेयर करती है कि जो सिलेस है वो घर वापस इसलिए आया है क्योंकि वो मरने वाला है, वो यहाँ पे रह के मरना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इमोशनल एक्सप्रेशन को ब्लेंड किया है फिलॉसफी से, और इस चीज़ को दिखाया है मैरी के थ्रू। ये इस चीज़ को डिफाइन किया है कि घर एक ऐसी जगह है कि जब तुम वहाँ पे वापस जाओगे तो वो लोग तुम्हें अपना लेंगे। होम इज़ द प्लेस वेयर व्हेन यू हैव टू गो देयर दे विल टेक यू इन। ये सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है इस पूरी पोयम के अंदर। सिलेस का एक अमीर भाई भी होता है लेकिन सिलेस उसके पास नहीं गया। सिलेस वॉरेंस हाउस में आया है क्योंकि उसे वो जगह घर लगती है, अपनी लगती है। अब वॉरेन का भी हार्ट जो है वो मेल्ट करने लगता है। वो भी एडमिट कर लेता है सिलेस ने कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। और वहीं पे मैरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सिलेस जो है उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब होती जा रही है, वो मरने वाला है, उसको देख नहीं पा रहे हम। तो वॉरेन अंदर जाता है देखने के लिए कि सिलेस की कंडीशन कैसी है। तो वो जब वापस आता है तो मैरी पूछती है घबराते हुए कि क्या हुआ। तो वॉरेन रिप्लाई करता है बहुत ही हार्टलेस मैनर में, डेड। मतलब कि उनका जो हायर्ड मैन था, ओल्ड मैन था सिलेस, वो मर चुका है। दोस्तों ये पोयम दिखाती है डिफ़िकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन को और इंडिविजुअल के आइसोलेशन को। वहीं पे मैरी एज अ कैरेक्टर उसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि वो सबका भला करना चाहती है। फैक्ट उसने वॉरेन के जजमेंट को भी बदल दिया। एज यू नो कि जीसस की मदर का नाम मैरी था, इसलिए मैरी को ऐसा यहाँ पे पोर्ट्रे किया है पोएट ने। मैरी अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है कि वो हायर्ड मैन को वापस घर आने दे। उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं लेकिन एंड में जो है दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोस्तों इस पोयम के माध्यम से पोएट हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। हमें एक साथ मिलजुल कर सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और यहीं पे ये पोयम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये पोयम समझ में आ गई हो। तो याद रखिएगा द डेथ ऑफ द हायर मैन का मेजर थीम है होम कमिंग। ये एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि मैरी तब क्या कर रही थी जब वॉरेन सिलेस को देखने गया था, चेक करने गया था। तो मैरी उस वक्त नाइट स्काई को देख रही थी। वहीं पे इस पोयम में एक वर्ड है हेजल प्रॉन्ग। उसका मतलब है अ फोक स्टिक सम पीपल बिलीव कैन बी यूज टू फाइंड वाटर अंडरग्राउंड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में। इसके अलावा कौन सा मीटर यूज हुआ है इस पोयम में लिखने के वक्त, वो है इनाबिक पेंटामीटर। मतलब कि लाइन और वर्स जो 5 मेट्रिक फीट से कंसिस्ट करके एक वन शॉट लेबाई को बनाती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।